ये रहा आपका पहला प्रश्न। 10 अगस्त 2026 के अनुसार कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति कौन बने? ए. गुस्तावो पेट्रो, बी. एबेलाडो डी ला एस्प्रिएला, सी. रोड्रिगो ड्यूटर्टे, डी. डैनियल नोबोआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एबेलाडो डी ला एस्प्रिएला। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलाडो डी ला एस्प्रिएला का कार्यकाल किस अवधि के लिए है? ए. 2026 से 2030, बी. 2025 से 2029, सी. 2026 से 2031, डी. 2027 से 2031। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2026 से 2030। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। एएसईएन की स्थापना कब हुई थी? ए. 1965, बी. 1971, सी. 1967, डी. 1975। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1967। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। एएसईएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. बैंकॉक, बी. सिंगापुर, सी. कुआलालंपुर, डी. जकार्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जकार्ता। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। 2026 के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में कौन सा राज्य प्रथम रहा? ए. पंजाब, बी. केरल, सी. तमिलनाडु, डी. कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब। ये रहा आपका छठा प्रश्न। टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? ए. पीयूष गोयल, बी. निर्मला सीतारमण, सी. अमित शाह, डी. अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। आरबीआई ने अगस्त 2026 में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखी? ए. 5.00%, बी. 5.50%, सी. 5.25%, डी. 6.00%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5.25%। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। अगस्त 2026 में आरबीआई की मौद्रिक नीति का रुख क्या रहा? ए. अकोमोडेटिव, बी. टाइट, सी. एक्सपेंशनरी, डी. न्यूट्रल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूट्रल। ये रहा आपका नौवां प्रश्न। भारत के पहले निजी रॉकेट इंजन एविस्ट का निर्माता कौन है? ए. एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज, बी. स्काईरूट एरोस्पेस, सी. अग्निकुल कॉस्मोस, डी. पिक्सेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। एविस्ट रॉकेट इंजन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? ए. सॉलिड फ्यूल, बी. एफएफएससी लॉक्स मीथेन, सी. क्रायोजेनिक हाइड्रोजन, डी. हाइब्रिड फ्यूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एफएफएससी लॉक्स मीथेन। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। कर्नाटक में 12वीं शताब्दी का वीरगल्लू किस गांव में मिला? ए. हम्पी, बी. बादामी, सी. नीरागुंडा, डी. बेलूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीरागुंडा। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। नीरागुंडा के वीरगल्लू का शिलालेख किस तिथि का है? ए. 15 अगस्त 1140, बी. 10 जनवरी 1142, सी. 5 मई 1141, डी. 11 दिसंबर 1141। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 11 दिसंबर 1141। ये रहा आपका 13वां प्रश्न।
संत कबीर अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 2009, बी 2010, सी 2015, डी 1965। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2009। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। नेशनल हैंडलूम अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1950, बी 1965, सी 1975, डी 1985। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1965। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। इंडियन मैरिटाइम अवार्ड 2026 में बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनरेज कैटेगरी का पुरस्कार किस पोर्ट को मिला? ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, बी पारादीप पोर्ट, सी दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, डी कोचीन पोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ये रहा आपका 16वां प्रश्न। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी विशाखापट्टनम, सी चेन्नई, डी कांडला कच्छ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कांडला कच्छ। ये रहा आपका 17वां प्रश्न। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए 7 अगस्त, बी 8 अगस्त, सी 9 अगस्त, डी 10 अगस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7 अगस्त। ये रहा आपका 18वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ का पहला अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? ए रायपुर, बी सरकंडा बिलासपुर, सी दुर्ग, डी जगदलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरकंडा बिलासपुर। ये रहा आपका 19वां प्रश्न। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम में राशन वितरण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए क्यूआर कोड, बी फेस रिकॉग्निशन, सी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डी केवल ओटीपी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ये रहा आपका 20वां प्रश्न। गांधीनगर टीटीएफ फेयर में छत्तीसगढ़ पवेलियन का क्षेत्रफल कितना था? ए 50 वर्ग मीटर, बी 75 वर्ग मीटर, सी 125 वर्ग मीटर, डी 100 वर्ग मीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 100 वर्ग मीटर। ये रहा आपका 21वां प्रश्न। उदंती सीतांदी टाइगर रिजर्व में एआई कैमरास लगभग कितनी ऊंचाई के टावरों पर लगाए जा रहे हैं? ए 70 से 80 फीट, बी 30 से 40 फीट, सी 50 से 60 फीट, डी 90 से 100 फीट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 70 से 80 फीट। ये रहा आपका 22वां प्रश्न। उदंती सीतांदी टाइगर रिजर्व में गांवों के पास वन्यजीव आने पर किस माध्यम से लाइव वीडियो अलर्ट भेजा जाएगा? ए एसएमएस, बी व्हाट्सएप, सी ईमेल, डी रेडियो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी व्हाट्सएप। ये रहा आपका 23वां प्रश्न। अंजोर लाइट परियोजना के लिए एडीबी से कितने रुपए का पूर्ण अनुदान मिला है? ए 10 करोड़ रुपए, बी 12 करोड़ रुपए, सी 15 करोड़ रुपए, डी 20 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15 करोड़ रुपए। ये रहा आपका 24वां प्रश्न। अंजोर लाइट परियोजना की अवधि क्या है? ए 2026 से 2028, बी 2027 से 2030, सी 2026 से 2030, डी 1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029। ये रहा आपका 25वां प्रश्न।
अंजोर लाइट परियोजना के मुख्य फोकस में निम्न में से कौन सा शामिल है? ए. ग्रीन फाइनेंस, बी. केवल कृषि विकास, सी. केवल पर्यटन विकास, डी. केवल सड़क निर्माण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रीन फाइनेंस।